बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए गरम मसाले की रेसिपी लेके आया हूं। बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में भी बात होगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने लिया है 1 चम्मच कसूरी मेथी, और बड़ी इलायची ली है हमने 3, और छोटी इलायची ली है 4 से 5। दालचीनी की 2 स्टिक्स हैं, और लौंग और बादियान का फूल। ये हमारे पास खुश्क धनिया है। ये राई दाना है 1/2 चम्मच, और 1 चम्मच हमने ली है दाल, 1 चम्मच ही हमने लिया है ज़ीरा, और ये है हमारे पास सौंफ 1 चम्मच, लाल मिर्च यहाँ पे देख लें 10 से 12 हैं, और ये काली मिर्च है 1 चम्मच, कसूरी मेथी, और ये सौंठ, और ये है जायफल जावित्री, और ये है तेज़पात। तो इनमें आप कुछ चीज़ स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम है या आपको नहीं पसंद। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को करेंगे हल्की सी आंच के ऊपर रोस्ट इनको इसलिए किया जाता है ताकि इनकी जो नमी है वो ख़त्म हो जाए और इनका जो फ्लेवर है वो अच्छे से निखर के बाहर आ सके। तो यहाँ पे सभी चीज़ें हम ऐड कर देंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आपके पास पड़ा हो तो आप अगर रेसिपी में अगर सिर्फ यही यूज़ कर लें तो आपको बाकी मसालों की ज़रूरत ऑलमोस्ट नहीं पड़ती। तो यहाँ पे इन सभी चीज़ों को हम जस्ट 3 से 4 मिनट तक रोस्ट करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। इससे इनका जो फ्लेवर है वो अच्छे से निखर के सामने आ जाता है, और इसको आप तकरीबन 2 से 3 महीने आराम से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जिस जार के अंदर आपने इसको रखना है वो अच्छे से ड्राई होना चाहिए। नमी या पानी का एक कतरा भी उसके अंदर नहीं होना चाहिए, वरना ये ख़राब हो सकता है। और अगर आप इसको रोस्ट नहीं करना चाहते तो आप जस्ट इसको धूप में भी अगर 2-3 घंटे इन मसालों को अच्छे से धूप लगवा दें तो भी इनका मसाला जो है बन सकता है। अच्छे से हम इसको कर देंगे रोस्ट, और 3 से 4 मिनट काफ़ी होंगे। इंशाल्लाह मैं जल्द आपको टिक्का मसाला की और बिरयानी मसाला की रेसिपी भी दूंगा। बहुत आसान होती है, जस्ट चंद एक चीज़ें जो है वो कम या ज़्यादा होंगी इसमें। अब इसको निकाल लेते हैं बाउल में, और हमने करना है इसको अच्छे से ग्राइंड। अभी तो कोई खुशबू नहीं आ रही, लेकिन जैसे हम इसको ग्राइंड करेंगे इंशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आपको फील होगी यहीं पे। तो इसको डालते हैं मशीन में। तो डिफरेंट लोग डिफरेंट टाइप की रेसिपीज़ बनाते हैं इसमें। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो हमारे घर में तैयार होती है। आप इसमें से कुछ चीज़ें स्किप या ऐड भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इनको करते हैं अच्छे से ग्राइंड। फिर मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपने जिस जार के अंदर, बोतल के अंदर इसको रखना है वो बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, और चम्मच भी आपने यहाँ पे बिल्कुल ड्राई यूज़ करना है। कहीं भी नमी का नामो निशान नहीं होना चाहिए, वरना ये ख़राब हो जाएगा, और इसी वजह से लोगों के मसाले जो है वो ख़राब होते हैं। तो अब इनको निकाल लेते हैं, और खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर किया करें, आपका लाइक हमारे लिए बहुत अहम है। कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और इजाज़ को अब इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।